हेलो माय डियर्स, मैं आपका एस2 सर। आज मैं फरारी सीरीज़ में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वन शॉट पढ़ाने जा रहा हूँ। जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये क्या होती है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और क्या करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं फंक्शंस ऑफ वन अनदर। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू दो से ज़्यादा ऑर्गन्स इंटरेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं फंक्शंस ऑफ वन अनदर। हमारी बॉडी में जो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है ना, ये जॉइंटली कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करते हैं सारी एक्टिविटीज़ किनकी, ऑर्गन्स की, और जो उनकी फंक्शंस है उनको भी याद रखना। The neural system provides an organized network of point-to-point connections for a quick coordination. जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। किसके थ्रू? हार्मोन्स के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूरल सिस्टम की। जो न्यूरल सिस्टम होता है एनिमल्स का, किसका? एनिमल्स का। वो बना हुआ होता है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। जो डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिंपल होती है किन में? लोअर इनवर्टिब्रेट्स में। एग्जाम्पल है हाइड्रा। वो किसका बना हुआ होता है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स का। अगर आप बात करोगे इंसेक्ट्स की, उनका जो न्यूरल सिस्टम है वो क्या होता है, वो बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रा। अगर आप मतलब जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ब्रेन भी प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ गैंग्लियन न्यूरल टिश्यूज। अगर आप वर्टिब्रेट्स की बात करोगे, उनका वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम होता है वो डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस न्यूरल सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम होता है उसमें क्या क्या आता है? एक तो आता है उसमें ब्रेन, दूसरा आता है स्पाइनल कार्ड। और ये साइट होता है किसके लिए? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल के लिए। जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम जो होता है वो बना हुआ आता है ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ क्या होता है? एसोसिएट होता है। जो फाइबर्स होते हैं किसके? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो एफेरेंट फाइबर्स, दूसरे क्या होते हैं? एफेरेंट फाइबर्स। जो एफेरेंट फाइबर्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस कहाँ से? टिश्यूज या आर्गन से किसकी तरफ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। और जो एफेरेंट फाइबर्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं रेगुलेटरी इम्पल्सेस कहाँ से? सीएनएस से लेकर कंसर्नेड पेरिफेरल टिश्यूज या आर्गन्स की तरफ। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है या जिसको हम शार्टली कहते हैं पीएनएस, इसको डिवाइड किया गया है दो डिविजन्स में। एक तो होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है ना, ये क्या करता है, ये रिले करता है इम्पल्सेस को कहाँ से? सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। और जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस कहाँ से? सीएनएस से लेकर इनवॉलंटरी ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है किसमें? इसमें उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो में। एक तो होता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। जो विसरल नर्वस सिस्टम है वो पार्ट होता है किसका? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जो कंप्राइज करता है होल, मतलब जितने भी नर्व्स है, फाइबर्स है, गैंग्लिया है और प्लेक्सस है, उनको वो कंप्राइज करता है। और क्या करता है? और वो कंट्रोल करता है विसरा को। विसरा मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उन्हीं को वो कंट्रोल करता है। कौन करता है? विसरल नर्वस सिस्टम। अब हम बात करेंगे न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। जो न्यूरॉन होती है वो क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जो कितने पार्ट्स का बना हुआ होता है? 3 पार्ट्स का। एक तो सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइटिस, तीसरा क्या होता है? एक्सॉन। जो सेल बॉडी है उसमें क्या होता है? एक तो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? नेजलस ग्रैन्युल्स होते हैं। शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं डेंड्राइटिस।
देखो सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर नेजल्स ग्रैनुल्स होते हैं और भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। लेकिन याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादातर मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो ये नेजल्स ग्रैनुल्स है ये भी प्रेजेंट होता है किसमें, ये सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है। और कुछ शॉर्ट फाइबरस जो ब्रांच कहाँ से बाहर निकलती है, वो सेल बॉडी से बाहर निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेंड्राइटिस। जो ये फाइबरस है ये क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस कहाँ किसकी तरफ, सेल बॉडी की तरफ। जो ये डेंड्राइटिस मैंने आपको बताया, ये मतलब इन्फॉर्मेशन लाते हैं किसी आर्गन से या टिश्यू से किसकी तरफ, सेल बॉडी की तरफ। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर दैट डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांचड, जिसका डिस्टल एंड क्या होता है, ब्रांचड होता है। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नॉब, जिसके पास क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एक्सॉन ट्रांसमिट न्यूरो इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। याद रखना ये जो एक्सॉन है ये सेल बॉडी से लेता है इन्फॉर्मेशन, और जो डेंड्राइट है वो सेल बॉडी की तरफ लाता है, ये याद रखना। ठीक, टू ए साइनेप्स आर टू ए न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, फिर किस में डालता है, साइनेप्स। साइनेप्स एक जंक्शन होता है, ये याद रखना, जहाँ पे वो अपने मतलब ये इन्फॉर्मेशन लेता है। बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइटिस, जो न्यूरॉन्स है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है मल्टीपोलर, दूसरा होता है बाइपोलर, तीसरा है कौन सा, यूनिपोलर। जो मल्टीपोलर है उसमें एक एक्सॉन होता है लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइटिस होते हैं। वो किन में पाया जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। और जो बाइपोलर है उनमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है, वो किन में पाया जाता है, रेटिना ऑफ आई। और जो यूनिपोलर है, जो उनकी सेल बॉडी है विथ 1 एक्सॉन ओनली, मतलब उनमें खाली एक ही एक्सॉन होता है, वो किन में पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। याद रखना ये लाइनें, याद रखना इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, नीट में। और इसमें नीट में मतलब क्वेश्चन तो कभी ना कभी आया है, पिछले 4-5 साल से ज़रूर क्वेश्चन इसमें आया है। अब हम बात करेंगे किनकी, जो एक्सॉन्स है ना, ये या तो ये माइलिनेटेड होते हैं या तो ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो माइलिन शीथ बनाते हैं अराउंड द एक्सॉन। देखो शेवन सेल्स तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, माइलिनेटेड ये माइलिनेटेड में भी और नॉन माइलिनेटेड में भी। लेकिन जो मतलब माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है ना, वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं माइलिन शीथ। उनके मतलब जो एक्सॉन उनका होता है उसके अराउंड क्या होता है, माइलिन शीथ होता है। लेकिन जो नॉन माइलिनेटेड है उनमें क्या माइलिन शीथ नहीं होता है अराउंड द एक्सॉन। द गैप्स बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। याद रखना 2 गैप्स किसके दरमियान, 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ्स के दरमियान, उनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन सुपाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय शेवन सेल दैट डज नॉट फॉर्म ए माइलिन शीथ, जो भी मैं कह रहा था, अराउंड द एक्सॉन। और ये किन में पाया जाता है, ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम्स में। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब इस डायग्राम की तरफ ध्यान दो। देखो यहाँ पे ये डेंड्राइटिस है, ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को लाते हैं किसकी तरफ, सेल बॉडी की तरफ। ये नेजलस ग्रैनुलस जो मैं भी बोल रहा था, और ये क्या है, सेल बॉडी। और ये क्या है, न्यूक्लियस जो ये बीच में है। और ये क्या है, शेवान सेल्स। ये क्या है, एक्सॉन। ये क्या है, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रेनवियर, एक्सॉन टर्मिनल और साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब में क्या होता है, न्यूरल ट्रांसमीटर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की। जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, क्योंकि जो इनके मेम्ब्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पोलराइज्ड स्टेट में होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। याद रखना। अब दीज आयन चैनल्स आर, ये क्या होते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं। याद रखना ये क्या होते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं डिफरेंट आयन्स के लिए। व्हेन ए न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, जब वो कोई इम्पल्स नहीं कंडक्ट कर रहा हो, उसको हम उस टाइम बोलते हैं रेस्टिंग, यानी कि वो रेस्टिंग पे होता है, उस टाइम वो कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं करता है। तो जो इसका एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है वो मोर परमेबल होता है किसके लिए, पोटेशियम आयन्स के लिए, और इम्परमेबल होता है सोडियम आयन्स के लिए। अगर आप देखोगे मतलब जो अंदर की तरफ होगा, एक्सॉन के अंदर होगा, वो क्या होते हैं, वो मतलब वो होता है
मतलब मोर परमेबल होता है वो किसके लिए, वो परमेबल होता है पोटेशियम आयन्स के लिए, लेकिन इम्परमेबल किन के लिए होता है, सोडियम आयन्स के लिए। जो मेम्ब्रेन होता है वो नेगेटिवली चार्जड आयन्स के लिए क्या होता है, इम्परमेबल होता है। मतलब जो नेगेटिवली चार्जेस होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। Subsequently, the exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium ions। अंदर की तरफ दो चीज़ें होती है, ये बात याद रखना। मतलब जो एक्सान है उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो होता है पोटेशियम आयन्स, दूसरे क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात याद रखना। अगर आप बाहर की तरफ देखोगे, बाहर की तरफ पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं और ये पोटेशियम आयन और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, कम होता है, और अंदर की तरफ क्या होता है, ये चीज़ें ज़्यादा होती है लेकिन वहाँ पे सोडियम कम होता है। उससे क्या बनता है, उससे ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। क्या बनता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो जो तीन सोडियम आयन्स है उसको बाहर फेंका जाता है और दो सोडियम आयन्स क्या है वो एक्सोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। तीन पोटेशियम आयन्स एक्सोप्लाज्म से बाहर जाते हैं और तीन सोडियम आयन्स एक्सोप्लाज्म से बाहर निकल जाते हैं और दो पोटेशियम आयन्स एक्सोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं, ये बात याद रखना। इससे क्या बनता है, इससे ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। इससे मतलब उसको हम क्या बोलते हैं फिर, जो ये मतलब ये बाहर की तरफ पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, अंदर की तरफ क्या हो गया, नेगेटिव ज़्यादा हो गया, तो उससे क्या बनता है, रेस्टिंग पोटेंशियल। जो इसके बीच में जो डिफरेंस आता है ना उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। आप यहाँ पे देखो बाहर की तरफ क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, कंटिन्यूसली। मतलब जब कोई क्या स्टिमुलस, मतलब जब हम इसको कोई स्टिमुलस नहीं देंगे, ये मैं तब की बात बोल रहा हूँ, जो डिफरेंस आएगा ना इनके दरमियान उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। जो इनके पोटेंशियल्स में डिफरेंस आएगा उस टाइम उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अब देखो अगर हमने यहाँ पे अभी कोई मतलब ये स्टिमुलस दिया, अब यहाँ से क्या होगा, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था ना वो अब जाएगा, जो ये सोडियम है यहाँ पे एंटर करेगा किसकी तरफ, एक्सोप्लाज्म की तरफ। बाहर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, जो यहाँ का ये पॉजिटिव है वो किसकी तरफ दौड़ेगा, नेगेटिव की तरफ। इसी तरह मतलब करंट कहाँ से जाता है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है ना। तो यहाँ पे देखो अब ये पॉजिटिव के यहाँ पे आ गया नेगेटिव, ये किसकी तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव, ये भी जाएगा नेगेटिव की तरफ। तो इससे क्या होगा, जो इम्पल्स है वो कंडक्ट हो जाएगी, इस तरह मतलब इम्पल्स कंडक्ट होती है, ये बात याद रखना। अब हम बात करेंगे किसकी, एक्शन पोटेंशियल, जिसको हम नरो इम्पल्स भी बोलते हैं। मतलब ये क्या है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए, इसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब जो यहाँ पे हमने अभी ये दिया ना एक्शन पोटेंशियल, मतलब अभी हमने कोई स्टिमुलस दिया यहाँ पे पॉइंट ए पे, जो यहाँ पे दिखा रहा है, तो वही मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, जो इनके दरमियान फिर डिफरेंस आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। इसको हम क्या सिंपल और एक नाम भी बोलते हैं, नरो इम्पल्स। फिर ये वापस क्या आता है, अपने रेस्टिंग पोटेंशियल में आता है। फिर सोडियम क्या करता है, सोडियम बाहर चला जाता, ये सोडियम क्या करता है, वो बाहर चला जाता है, पोटेशियम अंदर, तो फिर वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है। ये मतलब टॉपिक जो था, मुझे लग रहा है कि उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस की। एंड नरो इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। जो साइनेप्स है वो बना हुआ होता है किससे, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से, विच मे आर मे नॉट बी सेपरेटेड बाय गैप। जिसको देखो जो गैप होती है ना दो, मतलब प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के दरमियान जो गैप होती है उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट। क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लिफ्ट। देखो अब जो ये साइनेप्सिस है ना, अब दो प्रकार की साइनेप्सिस होती है, एक तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होती है, दूसरा क्या होती है, केमिकल साइनेप्स। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है ना, यहाँ पे क्या होता है, जो मेम्ब्रेन्स होते हैं प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स की, वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली फ्लो करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर। यहाँ पे ज़रूरत मतलब यहाँ पे कोई गैप नहीं होगी, साइनेप्टिक क्लिफ्ट नहीं बनता है किसमें, इलेक्ट्रिकल करंट में, ये इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन में। ये बात याद रखना, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होती है ना वहाँ पे कोई गैप नहीं होती है, यहाँ पे डायरेक्ट फ्लो होता है करंट का। ये फास्टेस्ट, याद रखना, फास्टेस्ट सिग्नल यही मतलब प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, सबसे फास्टेस्ट सिग्नल जो ट्रांसमिट करता है वो यही करता है, कौन, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे किसकी, जो केमिकल साइनेप्स है,
द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड स्पेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लिफ्ट। जो केमिकल्स इसके दरमियान होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। यही इन्वॉल्व होते हैं किसमें, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस एट दिस साइनेप्सेस। द एक्सॉन टर्मिनल्स कंटेन वेसिकल्स फिल्ड विद दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स। याद रखना, वाई when an impulse action potential arrives at the axon terminal, it stimulates the movements of the synaptic vesicles towards the membrane where they fuse with the membrane and release their neurotransmitters in the synaptic cleft. The released neurotransmitters bind to their specific receptors present on the post-synaptic membrane. This binding opens ion channels allowing the entry of ions which can generate a new potential in the post-synaptic neuron. Then new action potential may be excited। देखो यहाँ पे, ये जो यहाँ पे डायग्राम है, ये देखो यहाँ पे, देखो ये क्या है, ये एक एक्सॉन है और ये क्या है, इसका एक्सॉन टर्मिनल। जो ये एक्सॉन टर्मिनल है इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स है, ये देखो ये क्या है, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये क्या है, रिसेप्टर्स। इस सारे को, जो ये प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लिफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं साइनेपस। क्या बोलते हैं, साइनेपस। तीनों को मिला के बोलते हैं हम साइनेपस। अब देखो यहाँ से आगे, मतलब जो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स है इसमें क्या है, मतलब इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है, वो फिर कहाँ जाता है, पहले वो साइनेप्टिक क्लिफ्ट में जाएगा, फिर वो उसके थ्रू फिर किसकी तरफ चिपक जाएगा, वो रिसेप्टर्स के साथ चिपक जाएगा। फिर ऐसे वो कहाँ जाएगा, ऐसे वो दूसरे जो न्यूरॉन है उसके पास जाएगा। तो ये जो मतलब ये एक्शन पोटेंशियल है, ये तो या तो ये एक्साइटरी होगा या तो ये क्या होगा, इनहिबिटरी होगा। अब हम बात करेंगे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम की। जो ब्रेन है ना, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, और ये एक्ट करता है एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये कंट्रोल करता है इन वॉलंटरी मूवमेंट्स को, बैलेंस ऑफ बॉडी, फंक्शनिंग का वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स लाइक लंग्स, हार्ट, किडनी एटसेट्रा, या थर्मो रेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, सर्काडियन 24 rhythms of our body, activity of several endocrine glands, human behavior. It is also the site for processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions and thoughts. जो हमारा ब्रेन है ये प्रोटेक्टेड होता है बाय द सिकल। लेकिन सिकल के अंदर क्या होता है, जो ब्रेन की कावरिंग्स होती है, कुछ कावरिंग्स होती है ब्रेन की, उनको हम बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं। अब जो बाहर की कावरिंग होती है उसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर, जो मिडल की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं आर्कनॉइड, और जो अंदर की लेयर होती है जो किसके साथ कांटेक्ट में होती है, ब्रेन टिश्यू के, उसको हम बोलते हैं पाया मैटर। जो ब्रेन है उसको 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब ये डायग्राम देखो, ये सेरेब्रम, हेमिस्फीयर, कार्पस कैलोसम, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ये पूर्ण सेरेबलम, मेडुला, स्पाइनल कार्ड, हैंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन। इस डायग्राम को याद रखना, क्या पता वहाँ पे आपको आ सकता है। अब हम बात करेंगे किसके, फोर ब्रेन की। जो फोर ब्रेन है ये बना हुआ है सेरेब्रम का, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का। जो सेरेब्रम है वो क्या बनाता है, मेजर पार्ट बनाता है ह्यूमन ब्रेन का। याद रखना, अगर सेरेब्रम बोलेंगे ना, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है किसका, फोर ब्रेन का, मतलब ब्रेन का। अगर सबसे बड़ा पार्ट आपको देखना है तो वो कौन होता है, सेरेब्रम होता है, ये बात याद रखना। अ डीप क्लिफ्ट डिवाइड्स द सेरेब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 हाल्व्स, और जो ये 2 हाल्व्स होते हैं इनको हम बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स बोलते हैं। अब जो ये 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं बाय ट्रैक्ट ऑफ न्यूरोफाइबर, जिसको हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, मतलब जो उसको कवर करते हैं ना, जो उसकी कवरिंग होती है किनकी, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स की, उसको हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। याद रखना, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स है उसकी जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर टू एज ग्रे मैटर। क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, ग्रेइश अपीयरेंस होता है। जो न्यूरॉन सेल बॉडीज़ हैं वो कंसंट्रेटेड होते हैं उस जगह, इसीलिए वो उसको कलर देते हैं वैसा, यही बात याद रखना। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरियाज, इसके पास क्या क्या होता है, एक तो मोटर एरियाज होता है, सेंसरी एरियाज होता है, और लार्ज रीजन दैट आर नीदर, ना ही वो क्लियरली सेंसरी दिखते हैं ना ही वो क्लियरली मोटर दिखते हैं, ये बात याद रखना। मतलब ना ही वो सेंसरियन फंक्शन होते हैं उतने, ना ही वो क्या मोटर, मतलब दोनों उसमें पाए जाते हैं। एसोसिएशन एरियाज रीजन को हम बोलते हैं।
उसमें दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं, मतलब उसमें वो सेंसरी भी होते हैं और वो मोटर भी होते हैं। उन रीजन्स को, उन एरियाज़ को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एरियाज़ बोलते हैं। ठीक। Fibers of their tracts are covered with a myelin sheath which constitute the inner part of the cerebral hemisphere. They give an opaque white appearance to the layer and hence is called the white matter. ये क्या देते हैं, ये इसको वाइट अपीयरेंस देते हैं, मतलब ओपैक वाइट अपीयरेंस, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वाइट मैटर। जो सेरेब्रम है वो रैप करता है एक स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस, जो क्या होता है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है किसके लिए, सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग के लिए। दूसरा पार्ट होता है ब्रेन का जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, जो कहाँ पे लाई करता है, एट द बेस ऑफ द थैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है देखो वो क्या क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये बात याद रखना। नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये बात याद रखना, बहुत बार, पिछले साल भी आया है, इससे पहले भी आया है, लगभग 3-4 साल कंटिन्यू आया है ये क्वेश्चन। जो हाइपोथैलेमस है ये क्या कंट्रोल करता है, ये बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग ड्रिंकिंग। इट आल्सो कंटेन्स several groups of neurosecretory cells which secrete hormones called hypothalamic hormones। जो इनर पार्ट होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स का, एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक एमिगडाला, हिपोकैम्पस, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस, ये किस में इस्तेमाल होते हैं, ये किस में हेल्प करते हैं, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन इमोशनल रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर और मोटिवेशन। इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। अगर आपको बोलेंगे हाइपोथैलेमस किसके साथ मिलके रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस करवाता है, तो याद रखना है लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। अब हम बात करेंगे किसकी, मिड ब्रेन की। जो मिड ब्रेन है वो कहाँ पे पाया जाता है, बिटवीन थैलेमस और हाइपोथैलेमस एंड पोनस। ये बात याद रखना, दो चीज़ों के दरमियान होता है, एक तो ये होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन, दूसरा होता है कहाँ पे, पोनस ऑफ द हाइंड ब्रेन। एक कैनाल जाती है इसके दरमियान, किसके दरमियान, मिड ब्रेन के दरमियान, उसको हम बोलते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट। इस मिड ब्रेन के पीछे डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग्स, 4 स्वेलिंग्स, राउंड स्वेलिंग्स होती है, उसको हम बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब हम पढ़ेंगे क्या, हाइंड ब्रेन। जो हाइंड ब्रेन है इसमें क्या क्या आता है, एक तो पोनस आता है, सेरेबेलम आता है और मेडुला आता है, इसको हम और भी क्या कहते हैं, मेडुला ओब्लांगेटा भी कहते हैं। पोनस कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। जो सेरेबेलम है इसके पास क्या होते हैं, कन्वोल्यूटेड सरफेस होती है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स। जो द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। द मेडुला कंटेन सेंटर्स विच कंट्रोल, वो क्या कंट्रोल करता है, याद रखना, रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। इंपॉर्टेंट याद रखना। 3 मेन रीजन्स मेकअप द ब्रेन सिस्टम। ब्रेन सिस्टम कौन कौन सा बनाता है, इंपॉर्टेंट याद रखना, एक तो मिड ब्रेन, दूसरा पोनस, तीसरा क्या है, मेडुला ओब्लांगेटा, याद रखना। ब्रेन सिस्टम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। याद रखना किसके दरमियान कनेक्शंस बनाते हैं, ये बनाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान कनेक्शंस। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ ख़त्म, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।